आज की यह मूवी एक ऐसी लड़की की है जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वह अपने ही भाई के साथ घचाघच कर लेती है, जिससे उसे एक बच्चा हो जाता है। और पति के साथ न होने की वजह से लोग उसकी मजबूरी का बेहिसाब फायदा उठाते हैं। आखिर कैसे लड़की ने अपनी जिंदगी बिताई और उसने कैसे इन सभी लोगों से छुटकारा पाया, चलिए आज हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग बेघर हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया था। तभी हम वहाँ पर लिंद को देखते हैं जिसके हाथ में एक बेबी होता है। उसके पास वहाँ पर बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इस वजह से वह चुपके से शिप के अंदर घुस जाती है। शिप के अंदर आ जाने के बाद वह एक जगह पर बैठ जाती है जहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला उससे आकर वहाँ का टिकट मांगता है, लेकिन वह बताती है कि उसके पास शिप के पैसे नहीं है, इसलिए वहाँ पर शिप से उसे एक जगह पर उतार दिया जाता है। अब लिंद एक बस में जाकर बैठती है और वहाँ पर अपने बेबी को दूध पिलाना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पर कुछ कमीने लोग थे जो लिंद को कहते हैं कि बेबी को दूध पिला देने के बाद मुझे भी दूध पिला देना, तुम्हारा मीठा दूध पीने में मुझे बहुत मजा आएगा। और तभी वहाँ पर रॉन नाम का एक आदमी आता है और वो भी लिंद के साथ जाके बैठ जाता है। लेकिन लिंद के पास बस के टिकट के भी पैसे नहीं थे, इसलिए रॉन उसे बस के टिकट खरीद कर उसे दे देता है। इसके बाद रॉन लिंद से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। वह बताती है कि वह उसके हस्बैंड के पास जा रही है। इसके बाद लिंद रॉन को एक अच्छा आदमी समझकर अपने बचपन की स्टोरी बताना शुरू कर देती है। वह बताती है कि बचपन में उसके पिताजी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसकी मॉम उन दोनों बच्चों को पाल नहीं पा रही थी, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर लिया। फिर उनकी आंटी ने उनकी देखभाल की और कुछ टाइम बाद उसके भाई को उसने बेच दिया। और जब वह बड़ी हो गई तब उसके अंकल ने जोर जबरदस्ती के साथ उसके साथ घचाघच किया। उसके बाद लिंद बताती है कि फिर एक दिन उसका भाई आया और वह अपने साथ उसके घर ले गया, जहाँ पर उसकी भाई की वाइफ भी थी। और भैया और भाभी लिंद के साथ काफी अच्छा बिहेव करते थे, लेकिन एक दिन भैया और भाभी काफी पैशन से एक दूसरे के साथ घचाघच कर रहे थे और उनकी आवाज सुनकर लिंद को जोश चढ़ जाता है, इसलिए वो भी वहाँ पर अपने कुआं से पानी निकालने लगती है। इसके भाभी के जाने के बाद काफी महीनों तक वो अपने भाई के साथ इंटीमेट होना शुरू कर दी थी। वो जहाँ चाहे वहाँ पर घचाघच करने लगे। लेकिन एक दिन लिंद को पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए डिलीवरी के वक्त उसका भाई उसे हॉस्पिटल में छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वह एक बेबी को बर्थ देती है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह बेबी उसका नहीं था क्योंकि वहाँ पर उसके भाई की जगह पर उसके कुएं से कोई और पानी निकालने आया था। इसके बाद हम देखते हैं शिप पर एक न्यूज आता है कि शिप पर किसी ने 4 लोगों को मार दिया। इसके बाद लिंद अपना स्टोरी बताना शुरू करती है कि जब वो शिप पर चढ़ी थी तो उसके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। जैसे ही वो शिप पर चढ़ी वहाँ पर सिक्योरिटी वाले ने उसे देख लिया और वो सिक्योरिटी वाले अपने सीनियर के पास ले गए और वहाँ पर उस सीनियर ऑफिसर ने उसकी बनाना में से पानी निकालने के लिए कहा, लेकिन ना चाहते हुए भी लिंद को बनाना का बनाना शेक बनाना पड़ा। इसके बाद लिंद बताती है शिप के 2 सिक्योरिटी वाले भी उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगे। वह वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि लिंद का डिलीवरी होकर सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद वो वॉशरूम जाती है और अपने खून को साफ करती है और एक जगह जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत के कंधों में दर्द हो रहा था, इसलिए वह उसका मसाज भी करती है। इसके बाद वहाँ पे बूढ़ी माँ उसे बताती है कि वह जड़ी बूटियाँ बेचती है और उसके पास जहर भी है। कुछ समय बाद वहाँ के सिक्योरिटी वाले आकर लिंद को दोबारा अपने सीनियर के पास लेके जाते हैं और वो सीनियर दोबारा जबरदस्ती लिंद के साथ करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी बातें सुन सुनकर रॉन को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। और कुछ समय बाद लिंद दोबारा अपनी स्टोरी शुरू करती है। लिंद बताती है उसने उस बुढ़िया से जहर लेकर वहाँ के उन 4 स्टाफों को जहर दे दिया। अब स्टोरी प्रेजेंट में आता है। वहाँ पर बस कंडक्टर सभी लोगों से कहता है आगे तूफानी बारिश हो रही है, जिस वजह से हम सभी को आज यहीं पे रुकना होगा, इसलिए बस अब कल सुबह चलने वाली है। इसके बाद रोन और लिंद खाना खाते हैं। रोन पास के ही एरिया में एक रूम ले लेता है और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। अब लिंद नहाने जाती है, लेकिन बाथरूम में रॉन लिंद को बिना कपड़ों के देख लेता है और वो भी अपना आपा खो देता है और बाथरूम में जाकर लिंद को सीधे किस करने लगता है और उसके स्ट्रॉबेरी से मलाई निकालना शुरू कर देता है और लिंद को ना चाहते हुए भी रॉन के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद रॉन लिंद को छोड़कर अपनी फैमिली के पास चला जाता है। अब सुबह के समय लिंद बस में बैठकर अपनी ओर चली जाती है। अब टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है जिसमें पता चलता है कि लिंद नाम की लड़की ने 4 लोगों को नाव में जहर देके मार डाला और यह न्यूज रॉन भी देख रहा था और यह सब देखकर वह पूरी तरह शॉक हो जाता है। यहाँ पर लिंद बताती है कि यह सब करने के लिए उसे रॉन ने बोला था क्योंकि रॉन ने लिंद के साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। रॉन ने लिंद का मजबूरी में फायदा उठाया। जब लिंद ने नाव में उन लोगों को नहीं छोड़ी तो भला वो रॉन को कैसे छोड़ सकती थी। अब दूसरी तरफ रॉन को पकड़ने के लिए पुलिस आई हुई थी, जहाँ से रॉन भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर रॉन को पुलिस वाले शूट कर देते हैं और रॉन वहाँ पे मारा जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।